Good evening to everyone, my dear students. क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 को। 30% कोर्स लेस होने के बाद चैप्टर नंबर 5 हमारा है, जिसको लिखा है गाई डी मॉपासेंट ने। गाई डी मॉपासेंट के द्वारा लिखा गया चैप्टर द नेकलेस है। द नेकलेस आप सभी लोग जानते हैं हार होता है। बहुत अच्छी कहानी है जो हमें ये बताती है कि इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितने की उसकी चादर हो। कभी कभी ज़्यादा जो है लालच और ज़्यादा अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करना अक्सर नुकसानदेह हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को, द नेकलेस को। द नेकलेस एक कहानी है मिडिल क्लास लेडी की जिसका नाम है मटिल्डा लॉइजल। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, एक क्लर्क फैमिली में। उसके पिता भी एक क्लर्क थे और उसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई जिसका नाम था एम लॉइजल। और मटिल्डा बहुत सुंदर थी जब वो एक यंग लेडी थी, लेकिन वो अपने आप से संतुष्ट नहीं थी। अपनी गरीबी से निराश थी और अपने परिवार की गरीबी से निराश थी। वो अपने जीवन में लग्जरियस लाइफ को जीना चाहती थी, बड़े ही आरामदायक ज़िंदगी बिताना चाहती थी। वो एक पार्टी में जाने के लिए अपनी दोस्त से एक नेकलेस उधार मांग लेती है जिसका नाम होता है मैम फॉरेस्टियर। और उसके बाद में वो इस हार को खो देती है एक पार्टी में, और फिर वो डिसाइड करती है कि वो उसे बिना बताए हुए इसके जैसे दिखने वाले एक नेकलेस को उसे गिफ्ट कर देगी। ये हीरो का हार था और नए नेकलेस को लेने में उन्हें कई सारे लोन लेने पड़ते हैं, कई लोगों से उधार लेना पड़ता है। परिणाम ये होता है कि जैसा वो जीवन जी रहे थे उससे भी बदतर जीवन उन्हें जीना पड़ता है, गरीबी वाला और संघर्षों वाला जीवन जीना पड़ता है। लेकिन कहानी के आखिर में उन्हें ये पता लगता है कि जो नेकलेस उनको जो उसकी दोस्त ने दिया था जिसका नाम था फॉरेस्टियर, उसने वो नेकलेस भी फेक था, यानी कि नकली था। तो ये देखकर, ये सुनकर वो हैरान रह जाती है उसकी एक गलती ने कैसे उसके पूरे जीवन को तबाह कर दिया। इसकी कहानी को समझने से पहले हम लोग इसके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, जानेंगे इसके कैरेक्टर्स के बारे में, फिर हम लोग इसकी कहानी को स्टडी करते हैं और क्वेश्चन आंसर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है मटिल्डा लॉइजल का। मटिल्डा लॉइजल एक बहुत ही प्यारी सुंदर जवान महिला है जिसकी शादी एक क्लर्क के साथ हुई है जिसका नाम है एम लॉइजल। वो जो कुछ भी उसके पास है उससे असंतुष्ट है। वो हमेशा ही अपने ख्यालों में खोई रहती है कि उसके पास धन दौलत हो, सुख सुविधा हो और बहुत आरामदायक ज़िंदगी हो। एम लॉइजल उसका हस्बैंड है। दूसरा कैरेक्टर वो मटिल्डा का पति है, एक साधारण सा क्लर्क है, हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता है और क्योंकि वो चिंता करने वाला उसके बारे में चिंता करने वाला व्यक्ति है। मैडम फॉरेस्टियर मटिल्डा की अच्छी दोस्त हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग हैं और विचारशील हैं। वो मटिल्डा को एक हार देती हैं उधार, जो हार उसको बर्बाद कर देता है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। मटिल्डा लॉइजल एक सुंदर महिला थी। वो बहुत बड़ी बड़ी उसकी महत्वाकांक्षाएँ थीं। वो अमीर बनना चाहती थी और एक ऐसे जीवन को जीना चाहती थी, ऐसा सपना देखती थी जहाँ सिर्फ और सिर्फ आराम ही आराम हो। हालांकि वो क्लर्कों के परिवार में पैदा हुई थी, मिडिल क्लास फैमिली में, एक गरीब फैमिली में, और उसकी शादी भी एक क्लर्क के साथ हुई जो शिक्षा क्लर्क बोर्ड के कार्यालय में काम करता था, एजुकेशन क्लर्क बोर्ड के कार्यालय में काम करता था। मटिल्डा का मानना था कि वो पैदा हुई है इस दुनिया में लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए। वो हमेशा शानदार जो डिनर होते थे, बढ़िया क्रॉकरी, सुंदर फ्रॉक, स्वादिष्ट भोजनों के सपने देखा करती थी। इसलिए जब भी वो अपने किसी अमीर दोस्त को देखती तो उसे देखकर वो निराश हो जाती। एम लॉइजल को एक निमंत्रण आता है उसके पति को। एक शाम मटिल्डा के पति एम लॉइजल एक बड़े लिफाफे के साथ अपने कार्यालय से घर लौटते हैं। लिफाफे में मंत्री के आवास पर एक पार्टी का निमंत्रण था। एम लॉइजल ने सोचा कि उसकी पत्नी निमंत्रण पढ़कर बहुत खुश होगी, लेकिन जब उन्हें वो निमंत्रण मिलता है तो वो खुश नहीं हुई।
मटिल्डा ने अपने पति को बताया कि पार्टी में पहनने के लिए हमारे पास ड्रेस ही नहीं है। तो मटिल्डा के इस बात को महसूस करते हुए उसके पति एम लॉयजल ने उससे कहा कि वो एक नई ड्रेस खरीद ले। उसने कुछ शिकार करने के लिए एक बंदूक खरीदने के लिए 400 फ्रैंक्स बचाए थे, ये वहाँ की पैसा था, मुद्रा थी। तो अब वो कहता है ये पैसे ले लो और अपनी फ्रॉक ले आओ। लेकिन मटिल्डा नई ड्रेस खरीद लेती है, लेकिन वो दुखी थी अब भी। उसके पति ने फिर उससे दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो पार्टी के लिए नहीं जाएगी क्योंकि उसके पास ड्रेस तो है लेकिन उसके साथ पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। उसके पति ने उसे ये सजेशन दिया कि तुम एक काम करो, कुछ फूल वगैरह पहन लो, जो नेचुरल फूल होते हैं उनको पहन लो। तो मटिल्डा इस बात से सेटिस्फाई नहीं हुई। उसने जवाब दिया कि अमीर महिलाओं के बीच में अगर हम ऐसे चीज़ें करेंगे तो हमें भद्दा लगेगा। और आखिर में उसके पति ने उसे सलाह दी कि तुम अपनी एक जो अमीर दोस्त है मैडम फॉरेस्टियर, उनके पास जाओ और उनसे गहने उधार ले लो। मटिल्डा को मैडम फॉरेस्टियर एक हार दे देती हैं। अब जो है मटिल्डा उनके घर जाती है, अपनी समस्या उन्हें बताती है, तो वो एक अपना केस लेकर आती हैं और अपनी पसंद से कुछ भी उठाने के लिए कह देती हैं। मटिल्डा जो है एक हीरे का हार उधार लेने का फैसला करती है, वो ले लेती है। पार्टी की रात में मटिल्डा जो है, रात हुई पार्टी की, रात में बहुत खुश हुई, खूबसूरत लग रही थी, सब उसे पसंद कर रहे हैं, वो आकर्षण का केंद्र बन गई, सब उसकी तारीफ करने लगे और वो बहुत खुश हुई। उसने खुशी से नाचना शुरू कर दिया, वो खूब नाची और सुबह 4 बजे जब घर के लिए निकली, फिर उन्होंने पुरानी गाड़ी किराए पर ली और घर लौट आए। जब मटिल्डा घर लौटी और अपनी ड्रेस बदल रही थी तो अचानक वो अपने आईने के सामने गई। उसने कहा हम आखिरी बार अपने आप को देख तो लें, कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन उसने देखा कि हार उसके गले में नहीं। वो बहुत तेज चिल्लाई। उसने अपने पति को बताया कि हार खो गया। तो उसके पति ने हर जगह हार की तलाश की, जहां वो कल रात गए थे। वो पुलिस और कैब के कई कार्यालयों में गया, अखबार में उसने इनाम देने का विज्ञापन भी निकाला, लेकिन हार ना मिलने से रहा, हार नहीं मिला। फिर उसने अपनी पत्नी को सलाह दी कि वो अपने जो है दोस्त को कह दे कि हार का जो लॉक होता है वो टूट गया है और उसने मरम्मत के लिए डाला है, कुछ समय बाद मिल जाएगा। वो ऐसा ही करती है। आखिर में मटिल्डा जो है और उसके पति ने हार को उसके एक जैसे दिखने वाले हार से बदलने का फैसला किया। उन्होंने हर जगह एक जैसे हार की खोज की और इसे पैलेस रॉयल की एक दुकान में देख लिया। हार की कीमत 40,000 फ्रैंक थी। कितनी? लेकिन उन्होंने इसे 36,000 फ्रैंक में मोलभाव करके मान लिया। उसके पति ने उसे 18,000 फ्रैंक दिए जो उसके पिता ने उसके लिए जोड़े थे। उसने शेष राशि का जो है कर्ज ले लिया और हीरे का हार खरीदा। अंत में मटिल्डा ने हार अपनी दोस्त को लौटा दिया। अब हार के बदलने के बाद मटिल्डा और उसके पति गरीबी में रहने लगे। उसने नौकरानी को निकाल दिया और अपने घर बदल दिए। उसने कुछ ऐसे घर ले लिए जहाँ पर बहुत ही दुर्दशा में वो रहती थी। मटिल्डा दिन में सारा काम करती, एक आम आदमी की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि अपनी किराने की खरीदारी भी करने जाने लगी। वो उसका पति दिन रात काम करता था। उन्होंने अपनी शाम व रात कुछ व्यापारियों के खाते लिखने में गुजारने लगे ताकि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। आखिर वे 10 साल की गरीबी के बाद अपना कर्ज जो है चुका पाए। मटिल्डा अब बदल गई थी। 10 साल बाद मटिल्डा बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई थी। वो बूढ़ी, मजबूत और कठोर महिला बन गई थी। उसके बाल सही ढंग से संवारे नहीं होते, उसकी स्कर्ट सलवटों से भरी रहती, उसके हाथ लाल थे और वो जोर से बोल रही थी। वो अक्सर सोचती थी कि अगर उसने हार नहीं खोया होता तो उसका जीवन बेहतर होता आज। फिर जो है हार का सच एक दिन उसके सामने आया। एक संडे के दिन मटिल्डा जो है चैम्स एलिसीस में घूम रही थी। उसने मैडम फॉरेस्टर को देखा। मैडम फॉरेस्टर बहुत आकर्षक और सुंदर लग रही थी, जैसा कि 10 साल पहले थी। अब जबकि सभी का कर्ज चुका दिए तो मटिल्डा मैडम फॉरेस्टर को हार के बारे में बताने के लिए फैसला करती है। तो जब वो बताती हैं तो मैडम फॉरेस्टियर ने उसे बताया कि वो एक नकली हार था जिसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थी। और ये सुनकर मटिल्डा पूरी तरह से हैरान रह जाती है और निराश हो जाती है कि कैसे उसकी ज़िंदगी में एक हार ने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर डाला। चैप्टर नंबर 5, द नेकलेस MCQs। क्वेश्चन देखेंगे बेटा। पहला, इसमें 20 क्वेश्चन आपके MCQs हैं अवतार से, पहले हम वो स्टडी करेंगे।
नेम द प्रेटी वुमेन हु इज मैरिड टू ए क्लर्क। क्या नाम है जिसका, एक सुंदर महिला का जिसका विवाह होता है एक क्लर्क के साथ? मटिल्डा लॉइजल। हु वॉज एम लॉइजल? एम लॉइजल कौन थे? देखो, हस्बैंड ऑफ मटिल्डा, केयरिंग मैन, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी बोथ हो जाएगा। हु वॉज मैडम फॉरेस्टियर? मैडम फॉरेस्टियर कौन थी? एंड व्हाट डिड शी गिव टू मटिल्डा? उन्होंने मटिल्डा को क्या दिया? ध्यान देना, गुड फ्रेंड ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा की अच्छी दोस्त थी। हस्बैंड ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा की हस्बैंड थी। नेकलेस दिया, बोथ ए एंड सी, गुड फ्रेंड थी मटिल्डा की, उन्हें नेकलेस दिया। इन विच फैमिली वॉज मटिल्डा बॉर्न? किस फैमिली में मटिल्डा पैदा हुई थी? स्मॉल फैमिली, रिच फैमिली या फैमिली ऑफ क्लर्क्स? फैमिली ऑफ क्लर्क्स में। वेयर डिड एम लॉइजल यूज टू वर्क? एम लॉइजल कहाँ काम करता रहता था? कहाँ क्या करता था? बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ पब्लिक एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एजुकेशन। बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। किसमें? बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। आगे देखिए, फॉर वॉट हैड लॉइजल सेव्ड 400 फ्रैंक्स? किस चीज के लिए लॉइजल ने 400 फ्रैंक बचाए थे? टू बाई ए गन, क्या खरीदने के लिए? वेयर डिड मटिल्डाज हस्बैंड रिसीव द इन्विटेशन? कहां से इन्विटेशन मिला था? मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। कहां से? मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना। आगे देखिए, व्हाट हर हस्बैंड टोल्ड हर आफ्टर रियलाइजिंग मटिल्डाज डिस्ट्रेस? उसके पति ने क्या कहा मटिल्डा से उसकी परेशानी समझने के बाद? क्या कहा? बाय ए न्यू ड्रेस, कि वो एक नई ड्रेस खरीद ले। मटिल्डा बॉट ए न्यू ड्रेस बट शी वॉज स्टिल सैड। मटिल्डा ने नई ड्रेस तो खरीद, लेकिन वो अभी दुखी क्यों थी बताइए? बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी ज्वेलरी टू वियर विद हर ड्रेस, क्योंकि वो उसके पास कोई ज्वेलरी नहीं थी अपनी ड्रेस के साथ पहनने के लिए। मटिल्डा गोज टू एंड बोरो ए ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर्स हाउस, मैडम फॉरेस्टियर के घर से। वॉट डज मटिल्डाज हस्बैंड सजेस्ट हर? मटिल्डा का हस्बैंड क्या सजेस्ट करता है उसे? दैट शी शुड बोरो ज्वेल्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड, कि वो जवाहरात कहां से मांग ले? अपने धनी दोस्त से। When did Mr. and Mrs. Loisel return from the ball? कितने बजे बॉल से लौटे वो लोग? At 4 AM, 4 बजे। इंपॉर्टेंट है ये। Where did Loisel sleep when his wife was enjoying the party? Loisel कहाँ सो रहे थे जब उनकी बीवी पार्टी को एंजॉय कर रही थी? बताइए। At his own house, अपने घर में। At the venue of party in a little saloon, यही है, in a little saloon, ठीक है। How did the loan affect Mrs. Loisel life? मिसेज लॉइजल के जीवन को कैसे बर्बाद कर डाला था लोन ने? शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन, उन्होंने किचन का थकाऊ काम सीख लिया था। शी वॉश द डिशेस धोया करती थी वो। शी टुक डाउन द रेफ्यूज टू द स्ट्रीट, उन्होंने क्या करा था? सड़क पर शरण ले ली थी। ये सारी चीजें सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। अगला देखिए, हाउ मच लॉइजल हैड टू स्पेंड टू रिप्लेस द नेकलेस? कितने चुकाने पड़े थे नेकलेस को बदलने के लिए? देखो 46,000 कितने 46 का बताया और नहीं 40 का था और 36 चुकाने पड़े थे, तो 36,000 फ्रैंक्स। व्हाट स्पॉइल्ड मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल्स प्लेजर? किस चीज ने श्रीमती और श्री लॉइजल के सुख को बर्बाद कर डाला? लॉस ऑफ नेकलेस ने। किसने? What solution did her husband come up with? उसके पति को क्या सुझाव समझ में आया? Telling her to wear natural flowers in place of jewels, उसने उससे कहा कि नेचुरल फ्लावर पहन ले ज्वेल्स के तुलना में। After how many years were they able to pay off debt? ये अच्छा क्वेश्चन है, कितने साल बाद चुका पाए? 10 साल बाद। How did Matilda look after 10 years? 10 साल के बाद मटिल्डा कैसी लगती थी? देखो, शी बिकेम एन ओल्ड एंड वॉर्न आउट पुअर वुमेन, वो कैसी हो गई? एक बूढ़ी और उम्रदराज गरीब महिला हो गई। मैडम फॉरेस्टियर टोल्ड मटिल्डा दैट इट वाज ए फेक नेकलेस दैट कॉस्ट
500 फ्रैंक्स। उसने कहा मैटिल्डा को कि ये 500 फ्रैंक का है। अगला देखिए, मैटिल्डा हस्बैंड कौन थे? ए पेटी क्लर्क। ही रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। किस चीज के लिए 400 बचाए थे? बाई ए गन। मिस्टर लॉयजल वेंट टू मैडम फर्स्टर टू बोरो ए नेकलेस। बुक से देखिए, मैटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड unhappy. When did Mr. and Mrs. Loisel return from the party? At 4 a.m. Why were they unhappy after the ball? The loss of a necklace. Did they find the necklace? No. How much money they had required to buy the necklace? 36,000 francs. How much time did they take to repay? 10 years.